दिशा दिखाने के लिए आज के अर्जुन को भी कृष्ण की परम आवश्यकता है। इसलिए युवाओं के लिए कथा सुननी अनिवार्य है। कोई सामाजिक कार्यकर्ता या जो समाज को बदलना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो कृष्ण कथा क्यों सुने? वो इस पंडाल में क्यों आए? सज्जनों, अगर हम क्रांतियों के इतिहास को पलटकर देखें तो इस समाज के भीतर क्रांति लाने वाले पहले भी बहुत हुए। फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति। लेकिन अगर आप इनका इतिहास ध्यान से पढ़ें तो ये सभी क्रांतियां विपथगामिनी सिद्ध हुई, क्योंकि जो इनके अग्रदूत बने वे स्वयं ही पथभ्रष्ट हो गए। श्री महाराज जी कहते हैं, कभी कोई सोया व्यक्ति किसी दूसरे सोए हुए व्यक्ति को जगा नहीं सकता। किसी सोए व्यक्ति को जगाने के लिए आपको एक जागृत आत्मा चाहिए। सोचिए, हम समाज को बदलने निकले हैं, हम समाज में परिवर्तन लाने के लिए निकले हैं, लेकिन स्वयं हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं। इसलिए जो समाज को बदलना चाहते हैं, समाज में सुधार लाना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें मानवीय प्रकृति व वृत्ति का अवलोकन करना होगा। उन्हें स्वयं को जानना होगा, स्वयं से परिचित होना होगा, और तब जाकर वे समाज में मनचाहा परिवर्तन ला सकते हैं। स्वयं को कैसे जाने, हम स्वयं से कैसे परिचित हों, यही मार्गदर्शन हमें कृष्ण देने आए हैं। इसलिए उनके लिए भी ये कथा अनिवार्य है। सज्जनों, जन समाज, एक साधारण इंसान इस कथा को क्यों सुने? वो इस पंडाल में क्यों आई? इसे समझते हैं 33% रूल से। स्यू एनक्विस्ट हुई है जो ये कहती हैं कि चाहे स्कूल हो, वर्कशॉप हो या कहीं कोई भी जगह हो, आप हर जगह के व्यक्ति को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, बॉटम, मिडिल और टॉप। बॉटम में कौन है? जो हमेशा नकारात्मक रहता है, जो हमेशा तनाव में रहता है, जो हमेशा अशांत रहते हैं, वो लोग हैं बॉटम में। और मिडल में कौन है? जो फ्लिप फ्लॉप काइंड हैं, जो बदलते रहते हैं, कभी डिसीजन नहीं ले पाते, कभी यहां तो कभी वहां। और लेकिन टॉप में कौन है? टॉप में है जो हमेशा सकारात्मक रहते हैं। जीवन में कष्ट आए, परिस्थितियां आए, लेकिन वो हमेशा अच्छा सोचते हैं और शांत चित्त होकर हर श्वास में भगवान का धन्यवाद करते हैं। पूछिए अपने आप से, टटोलिए अपने अंतर हृदय को, आप अपने आप को किस कैटेगरी में खड़ा हुआ पाते हैं? बॉटम में, मिडल में या टॉप में? पूछिए अपने आप से। इच्छा होगी कि हम हमेशा टॉप में रहें, मन में भाव होगा कि हम हमेशा शांत रहें, हम कभी नेगेटिव ना हो, हम कभी डिप्रेशन में ना जाएं। लेकिन ये होगा कैसे? क्या किसी पास वाले से विचार विमर्श करने से या किसी सगे संबंधी के पास जाकर अपना दुखड़ा रो लेने से क्या हो जाएगा? हम किसी को अपना दुखड़ा सुनाने जाते हैं, वो आगे से अपने 4 दुखड़े हमें सुनाता है। अगर आप किसी नेगेटिव को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? आप 9 की संज्ञा को यानी -9 को आप प्लस में लाना चाहते हैं और उसके आगे -10 लगा देंगे तो क्या बनता है? -9 और -10 क्या बन जाएगा? -19। अगर आप -9 को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आगे +10 लगाना पड़ेगा, +10, तो वो बन जाएगा 1+। सज्जनों, हम सब नेगेटिव हैं, निराशाओं से गिरे हुए हैं, नकारात्मकताओं से गिरे हुए हैं, लेकिन एक है जो हमेशा पॉजिटिव है, जो शांति और आनंद का चिरस्थायी स्रोत है। वो कोई और नहीं, वो हमारे बांके बिहारी हैं, हमारे कृष्ण मुरारी हैं। हम उनसे जुड़ जाएं तो हम अपने तनाव से, अवसाद से, नकारात्मकताओं से, अशांति से, हर एक समस्या से सज्जनों मुक्त हो जाएंगे और सदैव शांत चित्त
आनंद के सागर में गोते लगाते रहेंगे। इसलिए जन साधारण के लिए ये कथा अनिवार्य है, क्योंकि ये कथा कृष्ण से मिलवाने आई है। एक जिज्ञासु, एक पिपासु इस कथा को क्यों सुने? वो तो पहले से ही भगवान की भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहा है। सज्जनों, भक्ति के मार्ग पर बढ़ना एक अलग बात है, लेकिन सही मायने में भगवान के भक्त बन जाना ये दूसरी बात है। आपको देखने में ये साधारण मंच जान पड़ता होगा, लेकिन हमारी नजर से देखिए, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ खड़े हैं और ये जो मंच है ये उनकी दोनों भुजाएं हैं, जिन्हें खोलकर वो आपका आलिंगन करने के लिए आपको बुला रहे हैं। वो आपको अपने सच्चे भक्त बनाने आए हैं। वो आपको मानने से जानने की यात्रा पर ले जाने आए हैं। सज्जनों, केवल मात्र इन ग्रंथों को सुन लेने से, पढ़ लेने से हम कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। कृष्ण को समझना होगा। इन शास्त्रों के भीतर जो शब्द निहित है, उन्हें केवल मात्र सुनने तक सीमित नहीं रहना होगा। इन शब्दों के पीछे जो गूढ़ार्थ छिपा है, जो भावार्थ छिपा है, आखिर वेदव्यास जी क्या कहना चाहते हैं? आखिर हमारे प्रभु, हमारे बांके बिहारी हमें क्या समझाना चाहते हैं, वो तो समझना ही होगा। वरना जानते हो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? उस बच्चे की तरह जिसने केवल गुरुजी से पाठ जरूर सीखा, लेकिन उसे समझ नहीं पाया। एक दिन सुबह सुबह गुरुजी क्लास में पहुंच गए। जब कक्षा में पहुंचे, सब बच्चे वहां बैठे हैं। गुरुजी ने चंदू की ओर देखा और कहा, चंदू, जो उस दिन मैंने गीता का पाठ सिखाया था याद है? चंदू ने कहा, हाँ गुरुदेव, मुझे सब याद है, पूछिए। गुरुजी ने कहा, अच्छा जरा इसका मतलब बता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चंदू ने कपोलों पर उंगली टिकाई। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहने लगा, गुरुजी ये तो बहुत आसान है। कदाचित जो राधिका जी हैं वो फलों का काम कर रही हैं, इसका यही अर्थ है। गुरुजी ने सुना, तमतमा गए। कहने लगे, मैंने तुझे ये पढ़ाया था। चंदू को समझ आ गया कि भूल हो गई। कहने लगा, गुरुजी क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, कुछ और पूछिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, अच्छा ये बता, इसका क्या अर्थ होता है? बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन। चंदू ने सुना, तनिक खुजली करते हुए कहा, गुरुजी इसका अर्थ मुझे मालूम है। गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बता। गुरुजी, इसका अर्थ होता है कि एक सास की बहू थी और उसने बहुत सारी संतानों को जन्म दिया और वो सभी 4 जून को पैदा हुई। गुरुजी तो क्रोध से आग बबूला हो गए। चंदू ने देखा, कहने लगा, गुरुजी क्षमा कीजिए, गुरुजी क्षमा कीजिए, बस एक बार और मौका दीजिए, कुछ और पूछिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, इसका अर्थ बताओ। पार्थ त्वयि चापी मम चापी। चंदू ने कहा, ये तो बड़ा सरल है गुरुजी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। गुरुजी ने सुना, कहने लगे, चलो इसे इतनी तो समझ आई। क्या कह रहे हैं? चंदू ने कहा, गुरुजी भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू भी चाय पी ले, मैं भी चाय पी लेता हूं, फिर युद्ध करेंगे। गुरुजी ने माथे पर हाथ दे के मारा, ये निकम्मा ये सीखा है? सज्जनों, हमारी स्थिति भी कहीं बच्चे जैसी ना हो जाए, जो उन चीजों को सुनता जरूर है, लेकिन उसके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाया, उसे कभी समझ नहीं पाया। हम इन ग्रंथों के सार को समझ पाए, इसलिए ये दिव्य प्रांगण सजाया गया है। क्योंकि शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, यद्यप्यधीता निगमाः षडंगा आगमाः प्रिय आध्यामादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना। ये जितने भी शास्त्र ग्रंथ हैं, इन्हें आप गुरु की महती कृपा के बिना समझ नहीं पाओगे। तभी तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, किमी समुझई में जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोड़, तदपि कही गुरु 12 समुझ पड़ी कछुमति अनुसारा। कि गुरु ने बारंबार कृपा की, संतों महापुरुषों का संग मिला मुझे, और तब जाकर मैं राम की महिमा को जान पाया, तब जाकर मैं अपने प्रभु की महिमा को पहचान पाया।
इसलिए ये दिव्य पंडाल सजाया गया है कि हर एक जिज्ञासु जो भगवान को पाना चाहता है, जिसके भीतर जिसकी अंतरात्मा कृष्ण को देखने के लिए आकुल और व्याकुल है, वो अपने कृष्ण तक पहुंच पाए, अपने कृष्ण से मिल पाए। इसलिए ये दिव्य कथा, ये दिव्य प्रांगण सजाया गया है। आओ अपने भगवान की, अपने बांके बिहारी की कथा को पूरी एकाग्रता से श्रवण करें। लेकिन इससे पूर्व जिनकी कथा को सुनने आए हैं, जिन्होंने ऐसा मौका दिया है, जिन्होंने ऐसा पावन अवसर दिया है, आओ एक सुंदर सा भजन उनके चरणों में अर्पित करते हैं, उनकी महिमा गान करते हैं, उनका यशोगान करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप ही प्रारब्ध जग का, आप ही परिणाम हो। जग का आप ही परिणाम हो। आप ही प्रारब्ध जग का आप ही परिणाम हो। आप ही प्रारब्ध जग का आप ही परिणाम हो। हे योगेश्वर नंद नंदन, हे योगेश्वर नंद नंदन, चर अचर के आप ही भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो। दुर्जन के लिए विकराल हो, महाकाल हो। भक्त वत्सल आप हो, करुणामयी कृपाल हो। दुष्ट दुर्जन के लिए विकराल हो, महाकाल हो। सृजन गाथा का धरा पर आप ही आधार हो। हंस का तांडव समेटे युग पुरुष अवतार हो। सृजन गाथा का धरा पर आप ही आधार हो। हंस का तांडव समेटे युग पुरुष अवतार हो। धर्म रक्षक सकल जग के प्राण हो। हे योगेश्वर नंद नंदन, हे योगेश्वर नंद नंदन, चर अचर के आप ही भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो, भगवान
गोपेश्वराय यदुनन्दनाय जय कंसमर्दनाय हे कृष्ण भद्र दामोदराय बंशीधराय कृष्णाय हे कृष्ण भद्र दामोदराय बंशीधराय कृष्णाय गोपेश्वराय यदुनन्दनाय जय कंसमर्दनाय गोपेश्वराय यदुनन्दनाय जय कंसमर्दनाय गोपेश्वराय यदुनन्दनाय जय कंसमर्दनाय हे कृष्ण भद्र दामोदराय बंशीधराय कृष्णाय गोपेश्वराय यदुनन्दनाय जय कंसमर्दनाय गोपेश्वराय यदुनन्दनाय जय कंसमर्दनाय गोपेश्वराय यदुनन्दनाय जय कंसमर्दनाय गोपेश्वराय यदुनन्दनाय जय कंसमर्दनाय जय कंसमर्दनाय। हमारे भगवान कृष्ण जो द्वापर युग में अवतार लेकर आए, धर्म की स्थापना की, अधर्म का विनाश किया, इस धरा पर एक बार पुनः प्रभु ने अपनी भिन्न भिन्न लीलाओं को किया। प्रभु का हर एक कर्म, प्रभु का जन्म दिव्य अति दिव्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य हैं। उन दिव्याति दिव्य भगवान की लीलाओं को जानने व समझने का आज हमें मौका मिला है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से ओतप्रोत है। न केवल भगवान की लीलाएं, इसमें भक्तों की गाथा भी वर्णित है। इस ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो हैं भगवान वेदव्यास जी, और इसके जो श्रोता हैं वो कौन है? राजा परीक्षित। और इस कथा के जो वक्ता हैं वो हैं सुखदेव जी महाराज। आप सब जानते हैं कि परीक्षित को श्राप मिला कि 7 दिन के पश्चात प्राणांत हो जाएगा। पहुंच गया अपने इस जीवन को सार्थक करने, मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति के उपाय को ढूंढने, और जा पहुंचा सुखदेव जी महाराज के चरणों में। सुखदेव जी महाराज ने उस समय परीक्षित को भागवत महापुराण कह सुनाया। एक एक भक्त की गाथा, भगवान की लीलाओं को परीक्षित के समक्ष रखते चले जा रहे हैं। और परीक्षित पूरी एकाग्रता से, तन्मयता से हर एक शब्द को सुनता है, हृदयस्थ कर रहा है, मनन व चिंतन कर रहा है। ये ग्रंथ जिसके रचयिता वेदव्यास जी हैं, उनकी रचना कैसे हुई, इसके पीछे एक बड़ी सुंदर घटना आती है। और ये घटना श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में वर्णित है। कहते हैं कि एक दिन भोर के समय सरस्वती नदी के तीरे व्यास जी बैठे हैं, लेकिन शोकाकुल हैं, अशांत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, सोच में डूबे हुए हैं कि यज्ञों का विस्तार करने के लिए मैंने वेदों का पृथक्करण किया, जनमानस शिक्षा ग्रहण कर पाए इसलिए मैंने महाभारत इतिहास की रचना कर डाली। अपनी हर एक श्वास में मैंने केवल परमार्थ के लिए कार्य किया, फिर भी मेरा मन अशांत है। उन्हें लगता है कि कोई ऐसा कार्य शेष रह गया है जो अभी करना बाकी है। इन्हीं प्रश्नों में उलझे हुए हैं, ढूंढ रहे हैं अपनी समस्या का समाधान, पाना चाहते हैं वो कौन सा कार्य है जो करना अभी बाकी रह गया है, कि तभी वहां आगमन होता है देव ऋषि नारद जी का। और आप तो हमारे नारद जी को जानते ही हैं,
हमारे नारद जी के मुख पर सदैव हमारे प्रभु का नाम सजा रहता है। सदैव नारायण नारायण नाम की ध्वनि को निकालते हुए ही प्रस्थान करते हैं, यहाँ से वहाँ, एक लोक से दूसरे लोक, सदैव नारायण नारायण नाम का कीर्तन चलता है। तो आज जब वेदव्यास जी के पास पहुंचने वाले हैं, दूर से ही ध्वनि आ रही है। कैसी ध्वनि? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण की ध्वनि करते हुए देव ऋषि नारद पहुंच गए व्यास जी के पास। शोकाकुल देखा, चिंता से ग्रसित देखा, बढ़ते हुए कदम वहीं ठिठक गए। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। हे व्यास जी, हम तो आपको बधाई देने आए थे कि आपने इतने अनेक ग्रंथों की रचना कर डाली। आपने तो जन समाज के लिए, जनमानस के लिए अपनी एक एक श्वास को अर्पित कर दिया। हमें तो लगता था कि आप आनंद से युक्त होंगे, लेकिन आज आपके मुखाकृति को देखकर लगता है जैसे आपका सब कुछ ही लुटपुट गया हो। व्यास जी ने सुना, पलकें उठाकर सामने देव ऋषि नारद को देख रहे हैं। कहने लगे, हे ऋषिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और आज आप यहाँ आए हैं, अवश्य ही आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। देव ऋषि नारद ने कहा, नारायण नारायण, जैसी मेरी नारायण की इच्छा। कहिए व्यास जी, कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आप इतने शोकातुर हैं? व्यास जी ने सारी बात बता दी। कहने लगी, कोई ऐसा कार्य है जो मेरे हाथों से छूट गया है। ना जाने क्यों सब कुछ कर लेने के बाद भी जीवन अपूर्ण सा जान पड़ता है। बताइए ना देव ऋषि नारद, ऐसा कौन सा कार्य है जो करना अभी बाकी है? देव ऋषि नारद ने नेत्र मूंदे और अपने प्रभु का स्मरण किया, और फिर नेत्र उद्घाटित करते हुए कहने लगे, हे व्यास जी, जितने सुंदर ढंग से आपने धर्म और मोक्ष का वर्णन किया है, ऐसा वर्णन आपने भगवान कृष्ण की लीलाओं का नहीं किया। बस यही एक कार्य है जो प्रभु आपसे करवाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहता हूँ, यही समाधि की अवस्था में बैठ जाइए और अपने भीतर प्रभु की लीलाओं का अवलोकन कर उन्हें शब्दों में बांध दीजिए। यह बात सुनते ही व्यास जी तैयार हो गए, और हमारे नारद जी खड़ताल बजाते नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान करने लगे। व्यास जी ने कहा, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? जरा मेरी भी तो कुछ बात सुनते जाइए। देवर्षि नारद पलटे, कहने लगे, पूछिए। व्यास जी ने कहा, आज आपके मुख से जो मैंने समाधान पाया है, और सदैव आपके मुख पे जो नारायण नाम सजा रहता है, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा है। देवऋषि नारद ने कहा, पूछिए। व्यास जी ने कहा, एक बात बताइए, आपको हरि की लौ कैसे लग गई? आपको हरि का पाठ किसने सिखाया? आप हरि के इतने सच्चे और पक्के वाले भक्त कैसे बन गए? आपका नारायण नाम से परिचय कब और कैसे हुआ? मुझे वो घटना सुननी है, मुझे वो गाथा सुननी है। देव ऋषि नारद ने जब व्यास जी के प्रश्न को सुना तो वहीं बैठ गए। पास में से ही सरस्वती नदी बह रही है, लेकिन नदी ने भी अपने जो प्रवाह था उसे मध्यम कर लिया, अपने शोर को भी मध्यम कर लिया, क्योंकि वो समझ गई कि दो महापुरुष बैठे हैं, अब तो यहाँ कथा रूपी गंगा बहने वाली है, क्यों ना मैं भी उस कथा को सुनूं। और आज देव ऋषि नारद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की गाथा सुना रहे हैं। कहने लगे, हे व्यास जी, पूर्व काल में यानी अपने पूर्व जन्म में मैं एक साधारण सी दासी का पुत्र था। हम एक गांव में रहते थे। चातुर्मास आया और उस गांव में कुछ संत जन पधारे। सारे के सारे गांव वासी उनकी सेवा में जाने लगे, यहाँ तक कि मेरी मैया भी उनकी सेवा में जाया करती।
मैं तो सारा दिन बालकों के संग खेलता रहता, हुड़दंग मचाता रहता। एक दिन जब घर पहुंचा तो माँ वहां नहीं थी। मैं माँ को ढूंढने के लिए निकल गया और मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां संत बैठे थे। मैंने दूर से देखा, भगवे वस्त्र को धारण किए हुए संत बैठे हैं और उनके चेहरे पर अलौकिक नूर है। उनके उस नूर को देखकर, उनकी उस दिव्यता को देखकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और मेरे कदम बरबसी आगे बढ़ गए। मैं जाकर उनके पास ही बैठ गया और अपलक दृष्टि से उन्हें निहारने लगा। मेरी मैया ने देखा तो मेरी मैया ने मुझे उनकी सेवा में ही नियुक्त कर दिया। अब मैं रोज सुबह होते ही संतों के पास पहुंच जाता, सारा दिन उनकी सेवा करता, उनकी भक्ति से अपने जीवन को ओतप्रोत करता रहता। और फिर जब वे भोजन ग्रहण कर लेते तो बाद में मुझे महाप्रसाद भी देते। और जानते हैं व्यास जी, वो महाप्रसाद ग्रहण करते करते मेरे जो रजोगुण तमोगुण थे ये दूर होते चले गए और मेरे भीतर भक्ति का प्राकट्य होना आरंभ हो गया। एक दिवस वे संत जन अपने स्थान पर बैठे थे और गांववासी आकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने संतों से आग्रह किया कि हम भगवान का नाम सुनना चाहते हैं, उनकी महिमा सुनना चाहते हैं। आप भगवान की महिमा कह सुनाइए, हमारे जीवन को कृतार्थ कीजिए। संतों ने सुना। उसी समय संत अपने नेत्र मूंद लिए और उन्होंने भगवान की महिमा को गाना आरंभ कर दिया। संपूर्ण वायुमंडल भगवान के नाम से गूंज उठा। आइए हम भी कुछ क्षणों के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। अपने इस वायुमंडल को भी भगवान के उस शुभ नाम से ओतप्रोत कर देते हैं, उन दिव्य तरंगों से ओतप्रोत कर देते हैं। आओ हम भी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, हे राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, हे राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जा, साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जा, ये सब जाने कोई न जाने ये सब जाने कोई न जाने इनके मन की बात। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जा, साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जा। तो राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो। अपनों से भी रिश्ता रख, गैरों से भी कर में। राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो। अपनों से भी रिश्ता रख, गैरों से भी कर में। ये जीवन की बाजी है, तू सोच समझ कर खेल। जीत हमेशा सच की होगी जीत हमेशा सच की होगी, झूठ की होगी मार। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जा, साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जा। तो राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो श्याम बोलो, राम बोलो
कहीं पर हो जाए तो आए कहीं सवेरा। राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो। हो रात कहीं पर हो जाए तो आए कहीं सवेरा। एक जगह न ठहरे अपना जोगी वाला फेरा। वो क्यों डरे किसी से हो, वो क्यों डरे किसी से, अच्छे कर्म हो जिसके साथ। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जात। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जात। ये सब जाने कोई न जाने ये सब जाने कोई न जाने इनके मन की बात। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जात। साधु संत फकीरों की क्या पूछो हो जात हो। राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो। राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो। हे श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो। राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो श्याम बोलो राम बोलो। सारा का सारा वातावरण राम और कृष्ण के नाम से गुंजायमान हो गया। देवऋषि नारद भी, जो नन्हे से बालक हैं, इस वातावरण में बैठे हैं और भगवान के नाम को सुन रहे हैं, नेत्र मूंद लिए, और वो भी संतों के संग राम राम की ध्वनि, कृष्ण नाम की ध्वनि करने लगे। अंतर मन में केवल राम और कृष्ण की भक्ति ही बैठ गई। हर घड़ी, हर श्वास में अब देवऋषि नारद के हृदय से केवल भगवान का नाम फूटने लगा। हर क्षण केवल संतों की सेवा में सज्ज रहने लगे। अब तो घर भी जाना छोड़ दिया। मैया से कहते हैं, मैया, जो आनंद संतों के चरणों में है वो आनंद कहीं और नहीं। जानते हैं, उन संतों ने जब उस नन्हे से बालक का ऐसा स्वभाव देखा, उसकी भक्ति भावना को देखा, तो उसका नाम हरिदास रख दिया। ये तो हरि का दास है, ये तो हरि का सेवक है, ये तो भगवान का सच्चा भक्त है। चातुर्मास पूरे हुए, जब वो संत वहां से पधारने लगे तो उन्होंने जाते जाते देवऋषि नारद को ज्ञान का उपदेश दिया और वे वहां से चले गए। देवऋषि नारद जो अपनी कहानी सुना रहे हैं व्यास जी को कहने लगे, हे व्यास जी, आपको भी भगवान की कथाओं को लिखना चाहिए। आप भी भगवान के नाम की महिमा को ग्रंथ में रच दीजिए, ताकि जो इंसान आज दुख के सागर में डूब रहा है, ये उन दुखों से मुक्ति को पा जाए, सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान का दर्शन कर ले, उस आनंद से उसका जीवन सराबोर हो जाए। इसलिए आप कलम उठाइए और बांके बिहारी की, कृष्ण की लीलाओं को लिखिए। इतना कहते ही देवऋषि नारद फिर से प्रस्थान करने लगे। व्यास जी ने कहा, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? जरा ये तो बताइए कि जब संत महात्मा आपके गांव से चले गए, उसके बाद की आपकी यात्रा कैसी रही? देवऋषि नारद ने व्यास जी की उस उत्कंठा को देखा तो मुस्कुरा दिए, कहने लगे, नारायण नारायण, लगता है आज आपको पूरी कथा सुनानी होगी। जिस समय संत वहां से प्रस्थान कर गए, मेरा मन तो सदैव नारायण में लगता, लेकिन माँ के संग अपने कर्तव्यों को भी निभाना था, इसलिए अपने घर में रहा। एक दिन दुर्घटना हुई और माँ दुग्ध दोहने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकली, एक सांप के प्रहार से उसकी मृत्यु हो गई। इसे भगवान की इच्छा जानकर मैंने घर का त्याग किया और उत्तर दिशा की ओर निकल गया। चलता चला जा रहा था, मानो इन कदमों को कहीं कोई विराम नहीं मिलेगा।
मुझे बस खोज थी भगवान की, बस अपने भगवान को पाना था मुझे। जब इंद्रियां शिथिल होने लगी तो सामने नदी दिखाई दी। नारायण नारायण, मैं तो शीघ्र पहुंच गया, नदी में स्नान किया, आचमन किया, स्वयं को तृप्त किया और फिर एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे जाकर मैं ध्यान में बैठ गया। प्रभु का स्मरण करने लगा, प्रभु को याद करने लगा, प्रभु को पुकारने लगा। आप जानते हो व्यास जी, कुछ क्षणों बाद मेरे भीतर प्रभु की सुंदर सी छवि प्रकट हुई, लेकिन अगले ही पल अंतर्धान भी हो गए। मैंने घबराकर ज्यों ही नेत्र खोले तो वहां कोई नहीं था, एक घना जंगल दिखाई पड़ रहा था। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और जिस आकाशवाणी में प्रभु ने मुझसे कहा, हे निष्पाप बालक, तेरे भीतर जो अभी मेरे सुंदर स्वरूप का दर्शन हुआ है, ये तेरी प्यास को बढ़ाने के लिए था। तू इस जन्म में मेरी प्राप्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले जन्म में तू मेरा पार्षद बनकर आएगा और तू सदा सदा के लिए मेरा भक्त बन जाएगा। इतना कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। समय आगे बीता। प्रलय काल के समुद्र जल में जब हमारे नारायण विश्राम करने लगे तो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी सृष्टि को समेट लिया और उनकी श्वास के माध्यम से हमारे जो देवऋषि नारद हैं वो उनके भीतर प्रविष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात हमारे ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि का निर्माण किया और देवऋषि नारद वापस बाहर आ गए। हाथों में वीणा है और मुख पर प्रभु का नाम सजा है। कहने लगे, व्यास जी, बस उसी दिन से भगवान का भक्त बनकर भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, उनका दास बनकर सदैव उनके नाम का संकीर्तन कर रहा हूँ। नारायण 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 नारायण, यही मेरे जीवन की कथा है, यही मेरे जीवन की कहानी है। मेरी कहानी मेरे नारायण से शुरू होती है, मेरे नारायण तक ही पहुंचती है। यही देवऋषि नारद की पहचान है, केवल नारायण नारायण। देवऋषि नारद ने अपने जीवन के परिचय को सुनाया, अपने पूर्व जन्म की गाथा को सुनाया और फिर व्यास जी से कहा, व्यास जी, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को लिखिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के द्वारा जनमानस का मार्गदर्शन कीजिए। यही आपका वो कार्य है जो अपूर्ण है और आपका मन इसी कारण से अशांत है। देवऋषि नारद ने उन्हें एक समाधान दिया, एक मार्गदर्शन दिया और नारायण नारायण करते हुए प्रस्थान कर गए। देवऋषि नारद का ये जो पूर्व चरित्र है, उनके पूर्व जन्म की गाथा है, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो हमारे समक्ष एक बड़ी ही सुंदर बात को रख रहा है। अगर एक क्रक्स निकाला जाए, इस पूरी घटना का एक सार निकाला जाए, तो वो सार है वातावरण का प्रभाव। कैसे एक साधारण सा बालक है, लेकिन जब संतों की शरण में आया, उस सुंदर वायुमंडल में आया, उस वातावरण में आया, तो वो साधारण सा भक्त हरिदास बन गया और फिर देवऋषि नारद बन गए। सज्जनों, दो प्रकार के वातावरण होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जो स्थूल वातावरण होता है वो हमारे शरीर के आकार को, रंग रूप को तय करता है, लेकिन जो सूक्ष्म वातावरण होता है वो हमारे मन पर प्रभाव डालता है। हम जैसे वातावरण में बैठते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है, आचार विचार बनता है और स्वभाव बनता है। अगर बात करें हम बच्चों की, नन्हे नन्हे बालकों की, बालिकाओं की, नन्हे नन्हे शिशुओं की, तो जानते हो ना, उनका जो जीवन है, उनका जो मन है, वो तो कोरे कागज की तरह होता है। कोरे कागज पर आप जो लिखते हैं वो उस पर छप जाता है। नन्हे से बच्चे का मन गीली मिट्टी की तरह है। आप उस गीली मिट्टी को जैसा आकार देते हो वो उसी आकार में ढल जाता है। जो नन्हे नन्हे जो बच्चे होते हैं, उनके मन पर इस वातावरण का, माता पिता के द्वारा दिए गए वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण अच्छा है
तो उनका आचार, व्यवहार, विचार और स्वभाव अच्छे बनते हैं। लेकिन अगर उन्हें वातावरण नहीं मिलता तो वो जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। अपनी इस सोसाइटी के 2 एग्जाम्पल रखना चाहूंगी। पहला एग्जाम्पल है ओक्साना का। एक छोटी सी बच्ची 2 से 3 साल की, माता पिता ने घर से बाहर फेंक दिया उसे, मानो उसका त्याग कर दिया माता पिता ने। गली के कुत्तों के साथ पलने बढ़ने लगी। वो जो गली के कुत्ते थे उसे पाल रहे हैं, उसे स्नेह देते हैं, उसको भोजन लाकर देते हैं। कई साल बीत गए। जब ओक्साना को वहां से बाहर लाया गया तो जानते हैं केवल देह को देखने मात्र में इंसान जैसी थी, लेकिन चलने में, दौड़ने में और केवल कुत्ते की तरह थी। वो भौंकती थी लोगों के ऊपर क्योंकि उसे मानवीय भाषा नहीं आती थी। ओक्साना का ये व्यवहार कैसे बना? क्योंकि उसे कुत्तों के पास रहने का वातावरण मिला। उसे इंसान नहीं मिले, उनके संस्कार नहीं मिले, मानुषी भाषा सुनने को नहीं मिली, इसलिए उसने वही सीख लिया। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। द जंगल बुक का नाम सुना है आपने? उसके मोगली के कैरेक्टर को तो आप सब जानते हैं। माता पिता से अलग हुआ, जंगल के पशु पक्षियों के साथ रहने लगा। क्या वो मानवीय भाषा जानता था? नहीं, पशु पक्षियों की तरह आवाजें निकालता था। भारत के दीना शनीचर जो है वो भी ऐसा ही इंसान था। एक ऐसा इंसान जो बचपन में ही भेड़ियों के संग रहने लगा और भेड़ियों के संग रहते रहते वो भेड़ियों की तरह आवाजें निकालने लगा, कच्चा मांस खाने लगा। एक बार हमारे सैनिक उत्तर प्रदेश के जंगल से उसे ढूंढ कर लाए। उसे अनाथालय में डाला गया, लेकिन उसका व्यवहार क्या इंसानों जैसा था? नहीं, उसका व्यवहार भेड़ियों जैसा बन गया था। उसे कच्चा मांस खाना पसंद था, भेड़िए की तरह आवाजें निकालना पसंद था, उनकी तरह चलना पसंद था। सज्जनों, नन्हा शिशु ऐसा ही होता है। आप उसे जैसा वातावरण देते हैं, जैसे संस्कार देते हैं, जैसे विचार देते हैं, वो वैसा ही बनता चला जाता है। अगर अपने धार्मिक ग्रंथों को या अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। कैसे माता पिता ने अपने बच्चों को सुंदर सुंदर संस्कार दिए, उनके लिए एक अच्छा वायुमंडल तैयार किया। प्रहलाद की गाथा जानते हो? प्रहलाद के भीतर हरि की भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कहां से सीखा? वो तो हिरण्यकशिपु की संतान था, एक राक्षस की संतान था, तो फिर हरि का भक्त कैसे बन गया? क्योंकि देव ऋषि नारद के गुरुकुल में उसका जन्म हुआ। उस वायुमंडल में रहा जहां सदैव नारायण नारायण की ध्वनि गूंजा करती थी, इसलिए वो हरि भक्त ऑटोमेटिकली बन गया। सोचिए सती मदालसा के बारे में। उनकी संतान कैसी बनेगी इसका निर्णय सती मदालसा स्वयं करती थी। अगर अपनी संतान को वैराग्य का मार्ग दिखाना है तो उसे वैराग्य से परिपूर्ण शब्द सुनाती थी, गाथाएं सुनाती थी, कथाएं सुनाती थी। लेकिन अगर राज्य के लिए राजा चाहिए तो उसे वीरता और शूरता से परिपूर्ण कथाएं सुनाकर एक ऐसी समाज की सशक्त इकाई तैयार की सती मदालसा ने। अपने बच्चे के लिए वायुमंडल तैयार किया, अपने बच्चे को संस्कार दिए। सज्जनों, दुख होता है, समय बीता, इंसान बदल गया। समय बदला, इंसान बदला, विचार बदले, संस्कार बदले और फिर बचपन भी बदल गया। कहां सती मदालसा वेदों की ऋचाएं लोरियों में सुनाती थी, लेकिन आज तो माताओं के पास लोरियां सुनाने का समय ही नहीं है। फोन में गाना चलाकर बच्चे के पास रख देते हैं, सो जा बेटा, अपने आप सो जा। और फिर माता पिता शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा फोन नहीं छोड़ता। जी, ये फोन पकड़ाया किसने उसके हाथ में? आपने पकड़ाया, आपने पकड़ाया। वो समय बीत गया जब
जब बच्चों के अंदर वो सरलता, सहजता दिखाई देती थी। आज के बच्चे तो पोएम भी गाते हैं, सेल्फी सेल्फी यस पापा, डे एंड नाइट यस पापा, नेवर एट रेस्ट नो पापा, व्हाट अ ट्रेंड, हा हा हा। ये तो बच्चों की पोएम बन गई है। सोचिए, आपको याद होगा अगर अपने बालपन में आपने वो गेम खेली है, चिड़िया उड़ कौवा उड़, खेला है? किस किस ने खेला है? जरा उंगली आगे निकाल दो बाहर, ऐसे उंगली कर दो अपनी, सब लोग जिन्होंने खेला है। खेलोगे आज एक बार फिर से? खेलोगे? चलो, चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, गैया उड़। नहीं उड़ी? चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, इसी के साथ बालपन भी उड़ गया। क्या आज के बच्चे ऐसी गेम्स खेलते हुए दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। पहले तो 2 उंगलियों को जोड़ते थे और दोस्ती हो जाती थी। आज क्या दोस्ती इतनी सहज हो गई है? नहीं है सज्जनों। आज वो बच्चों को रामलीला दिखाने नहीं ले जाया जाता। आज बच्चे ना राम को जानते हैं, ना कृष्ण को जानते हैं, ना शिव को पहचानते हैं। एक बच्चा घर के बने मंदिर में पहुंच गया, जाकर भगवान शिव से कहता है, मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, मुझे भी शाम तक साइकिल चाहिए। स्कूल से आया, आकर यहाँ वहां देखने लगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है? कहने लगा, कुछ नहीं। धीरे से दबे पांव गया मंदिर में, जाके गणेश जी की छोटी सी मूर्ति थी, उठा ली और वहां एक पर्ची छोड़कर आ गया। जानते हो पर्ची पर क्या लिखा था? पर्ची पर लिखा था, भगवान जी चिंता मत करना, आपका बच्चा मेरे पास है, शाम तक मंदिर के पीछे साइकिल लेकर आ जाना और बच्चे को लेकर चले जाना। सोचिए, हमारे बच्चे टीवी के माध्यम से क्या क्या सीख रहे हैं। एक बार एक मुसाफिर निकल रहा था, बड़ी सुंदर बगिया लगी थी, उस बगिया में बड़े सुंदर सुंदर फूल थे। मुसाफिर आगे बढ़ा, उसने एक फूल को सूंघा, खुशबू नहीं, दूसरे को सूंघा, खुशबू नहीं। उसने माली से पूछा, ये कैसे फूल हैं? उसने कहा, ये नई तकनीक से उपजाए गए फूल हैं, ये देखने में सुंदर है लेकिन इनमें सुगंध नहीं है। सज्जनों, यही स्थिति आज के समाज की है। आज के हमारे नन्हे नन्हे बालक, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे प्रखर हैं, बुद्धिवान हैं। हम बड़े बड़ों को भी चुप करवा देंगे, लेकिन गंधहीन है। उनकी मासूमियत कहीं खो गई है, उनका भोलापन कहीं खो गया, उनकी सहजता, उनकी सरलता, वो शरारतें कहीं खो गई हैं। एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के दरबार में उनके पास कुछ नन्हे नन्हे बच्चे आए। इतनी उत्कंठा थी उनको गुरुदेव से मिलने की, उनके पास जाने की, उनसे भेंट करने की। काफी सारे बच्चे आकर एक कक्ष में बैठ गए और तब श्री महाराज जी वहां आसन पर आकर आरूढ़ हुए। श्री महाराज जी ने उन बच्चों को देखा और आज करुणा वरुणाल्य गुरुदेव मानो हमें एक शिक्षा देने वाले थे। हम वहीं खड़े हैं और इस सारी घटना को देख रहे थे। गुरुदेव ने एक सेवादार को बुलाया और उन्होंने कहा, देख रहे हो इन सबको? ये नन्हे नन्हे बच्चे हैं, ये आने वाले समाज की सशक्त इकाई बन सकते हैं। लेकिन ये बच्चे, इनके अंदर संस्कार देने बाकी है, इन्हें सुंदर मार्ग दिखाना बाकी है। ये बच्चे बड़े सरल हैं, ये बचपना बड़ा सहज है। आप सुनना चाहेंगे कि बचपना कैसे होता था? सुनना चाहेंगे? तो आओ हम उसी बचपन को महसूस करते हैं, उस मासूमियत को जानते हैं, उस सरलता, उस सहजता से परिचित होते हैं जो बच्चों में होती थी। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।